लगता है कि एग्रेशन हमेशा ही बैड होता है। जी दे मेरे भाई कुछ नहीं कह रहा, शेर है ना, वो शेर है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है दैट उनके डॉग का बिहेवियर जस्ट रैंडम है, डॉग के अंदर जस्ट बिहेवियर इशू आ जाता है। ओ ये डॉग अच्छा है, ओ इसको डर लगता है, ओ ये मेरे से प्यार करता है, ओ ये मेरी बात नहीं सुनता। इट्स नॉट रैंडम। आपके डॉग का कोई भी बिहेवियर इशू इज अ सिग्नल। वो डॉग आपसे चीख चिल्ला के कह रहा है दैट प्लीज गिव मी लीडरशिप, प्लीज टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। ये 3 चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं जो आई गारंटी, अगर आपकी ऐसी थॉट प्रोसेस है, इस विचारधारा से आप जूझ रहे हो, देन आई गारंटी दैट ये 3 चीजें आप नहीं कर रहे। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 विच इज माई फेवरेट। जब मैं इस चीज का नाम सुनता हूं तो मुझे दिल से खुशी होती है। अगर आप इतने बड़े उल्लू के पट्टे हो, गधे हो, दैट एक डॉग जो आपके पास है और आप उसकी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते, आई कैन नॉट हेल्प यू। क्यों? जैसे कि हम सब जानते हैं दैट डॉग्स निकल के आए हैं वुल्फ से। सबसे पहली चीज जो सुबह उठते ही वो करते हैं दैट इज टू मार्क देयर टेरिटरी। कहीं पे दूर जाना अपनी टेरिटरी देखने के लिए कि कौन आया है कौन नहीं आया। उसके बाद शिकार करना क्योंकि पूरा का पूरा पैक भूखा है। जब सुबह एक डॉग उठता है, जब सुबह आप उठते हो, नेचर इज पुशिंग कि आप कुछ मूवमेंट करो। दैट्स वाई एवरी मॉर्निंग हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होता है। इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट? द बॉडी इज स्ट्रेस्ड, नाउ द बॉडी वॉन्ट्स टू मूव। उसे शिकार करना है। दिस शिकार करना इज अ वेरी रिवॉर्ड गिविंग एक्टिविटी। आप कुछ कर रहे हो परस्यूट और उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है एंड देन यू फील सेटिस्फाइड। बट जब आप अपने डॉग की वॉक्स पे ध्यान नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं है दैट नेचर अपना प्रोग्राम बदल देगी। नेचर उसके अंदर वही सेम कॉर्टिसोल, उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स आते हैं एवरी मॉर्निंग, और जब आप उसे आउटलेट नहीं देते एक अच्छी खासी वॉक पे जाने का, एक रिवॉर्ड सीकिंग एक्टिविटी करने का, देन वो अपने उस कॉर्टिसोल को डाउन नहीं कर पाता एंड ही गेट्स स्टक इन दैट स्ट्रेसफुल स्टेट। और उसके बाद वो रेस्ट नहीं कर पाता, उसके अंदर एंग्जाइटी आती है, वो हाइपर एक्टिविटी डेवलप करता है। आप देखोगे कि वो पूरा दिन पूरी रात भौंकता रहेगा। कोई भी बिहेवियर इशू जो उसके अंदर है इंटेंसिफाई होएगा बाय 100 फोल्ड्स। वॉक पे नहीं जाना फॉर अ डॉग इट्स लाइक कि किसी जानवर की आप हंटिंग बंद कर रहे हो। एंड हंटिंग इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फूड, हंटिंग इज नेचर्स प्लान टू कीप अस हेल्दी एंड कीप अस फिट। हंट। एक नॉर्मल डॉग को अगर आपको ये करना है एक्सपेरिमेंट दैट एक नॉर्मल डॉग का आपका बिहेवियर स्पॉइल करना है, उसको वॉक पे मत लेके जाओ। दैट्स इट। 3 दिन नहीं लगेंगे उसका दिमाग को खराब होने। सुबह उठो, अपने डॉग को लो, उसे बाहर लेके जाओ, चलेगा, भागेगा, उसका हार्ट तेज पंप होगा, वो अच्छी ऑक्सीजन अपने अंदर लेगा, सनलाइट उसको मिलेगी, अच्छी सनलाइट से उसकी सर्केडियन रिदम क्लॉक डाउन होगी, उससे उसे सुबह एनर्जी मिलेगी, और जब आप घर आते हो ही विल बी रिलैक्स्ड ऑल डे। कुछ लोग होते हैं जो आधी रात को वॉक करते हैं। क्यों करनी है आधी रात को वॉक? शाम के टाइम जब बॉडी के अंदर मेलेटोनिन रिलीज होता है ताकि आप सो। कुछ उल्लू के पट्टे होते हैं जो जिम जाते हैं शाम को, और कुछ उल्लू के पट्टे होते हैं जो अपने डॉग को घुमाते हैं शाम को। व्हाई? साइन नंबर 2 दैट यू आर नॉट अ पैक लीडर और अ रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनर इज दैट कोई रूल्स नहीं है, और अगर वो रूल्स हैं भी तो वो झूठ पे बेस्ड हैं। कभी आप उन रूल्स को एनफोर्स करते हो, कभी आप उन रूल्स को एनफोर्स नहीं करते हो, और कभी आप जानबूझ के उस डॉग से वो रूल्स तोड़वाते हो। इन नेचर वुल्व्स फॉलो अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। Exactly. Rules. Without them, we live with the animals. इन रूल्स की वजह से वुल्व्स के पैक में देयर इज एन अल्फा एंड देयर इज अदर पैक मेंबर्स। क्या डिफरेंस है? दोनों की 4 टांगे हैं, दोनों का एक मुंह है, दोनों शिकार करते हैं। क्या फर्क है दोनों में? फर्क ये है कि जो अल्फा है वो रूल्स एनफोर्स करता है और बाकी अदर मेंबर्स उन रूल्स को फॉलो करते हैं। ये रूल्स को फॉलो करना ही बाकी मेंबर्स को बताता है दैट ये बंदा या ये बंदी एक अल्फा है और हमें इसके साथ रहना है। हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इसको ट्रस्ट करते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं, हम इसके लिए लॉयल हैं। A cohesive pack means they have a greater chance of survival. आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। डॉग को किचन पे आने नहीं देना है, डॉग दरवाजे से बाहर नहीं जाना चाहिए, डॉग को बेड पे नहीं चढ़ना है, खाना देने से पहले डॉग को रिलैक्स्ड रहना चाहिए। इस तरह से जो भी रूल्स हैं वो आप सेट करो एंड मेक इट क्रिस्टल क्लियर। उस डॉग को अब एक सेंस ऑफ क्लैरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी पता है दैट आपके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का क्या तरीका है। अगर नहीं तो फिर आपका डॉग आपको बताना शुरू कर देगा कि आपकी पोजीशन क्या है इस फैमिली में। अपने को वो इंचार्ज मानेगा और आपको एज अ फॉलोअर। नाउ जो लोग डिसएग्री करते हैं, ओह अल्फा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्लीज ऐसा करो आप दैट
मत अपने डॉग को कोई भी रूल्स बताओ एंड उसके बाद देखो आपका डॉग आपको कैसे बताएगा कि उसके पास नहीं आना है, उसके खाने को हाथ नहीं लगाना है, उसे इस टाइम पे छूना नहीं है। अगर वो बेड के एक कोने पे बैठा है तो वहाँ से हटेगा नहीं। अगर वो बाहर किसी डॉग के ऊपर भौंक रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। ये सब रूल्स वो डॉग आपको बताना शुरू करेगा क्योंकि आपने उसको पोजीशन दी है ऑफ बीइंग द अल्फा। और वो आपकी तरह नहीं है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, वो अच्छे से उसे फुलफिल करेगा आपको सेट ऑफ रूल्स बता के कि आपको किस तरह से चलना है और किस तरह से नहीं। एंड देन यू विल बी इन द ट्रबल। कोई भी अगर कुछ बदकिस्मती से कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी आपको घर में आके ये नहीं पूछेगा कि क्या आप अल्फा थे, नहीं, सब बोलेंगे दैट दिस इज योर डॉग, आपको जेल में डाला जाएगा। साइन नंबर 3 दैट यू आर नॉट द पैक लीडर इज दैट देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज। मेरे लिए लव का मतलब क्या है, दैट आई एम टेकिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद देयर आर एक्सपेक्टेशंस विच आर नेचुरल, जो मैं चाहता हूं कि वो इस तरह से बिहेव करे, इस तरह से बिहेव ना करे। और क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, देयर आर अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज आई एम द वन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट तुम लोग क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हो, इसलिए कभी कॉन्सिक्वेंस के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो। क्या कॉन्सिक्वेंस? कौन सा कॉन्सिक्वेंस? जब आप उस डॉग को एक बेसिक वॉक तक नहीं दे पाते। डॉग्स आर वेरी सिंपल, वो कुछ सोच के एक्ट नहीं करते। कोई भी बिहेवियर डॉग का अच्छा या बुरा इज जस्ट अ रिएक्शन। दिस मीन्स इट इज एक्सट्रीमली ईजी। आप कोई भी बिहेवियर इशू एक डॉग का रिवर्स कर सकते हो। आपको सिर्फ अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंस देने हैं उस डॉग के बैडली बिहेव करने के लिए। That's it. जब ये नहीं होता then the dog develops real aggression। तब वो अग्रेशन होता है जो किसी की जान ले सकता है। वो आपकी लीडरशिप को, आपकी अथॉरिटी को बार बार टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपके पास एक केपेबल, एक पावरफुल ब्रीड है, आप फिर कॉन्सिक्वेंस भुगतना ऐसा डॉग अपने पास रखने के और एक पैक लीडर ना होने के। दिस इज समथिंग दैट वी टीच स्पेसिफिकली इनसाइड आवर प्रोग्राम, क्योंकि कई सारे टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट टाइमिंग है। आपको डॉग की बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि क्या करना है, बजाय कि आप डायरेक्टली करने चल जाओ या डॉग को मारना शुरू कर दो जस्ट बिकॉज आपने कॉन्सिक्वेंसेज वर्ड सुन लिया। वुल्फ्स के पैक में एन अल्फा इज रिस्पेक्टेड बिकॉज ही कैन डिलीवर कॉन्सिक्वेंसेज। कोई वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं चलती, कोई वहाँ पे बातें नहीं हो रही, कोई कमांड्स नहीं सिखाई जा रही एक दूसरे को, कुछ नहीं हो रहा। देयर इज अ बैड बिहेवियर एंड द अल्फा गिव्स कॉन्सिक्वेंसेज। और मैं, माय डियर इंडियन ऑडियंस, मैं डॉग को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। नेवर एवर हिट द डॉग। कॉन्सिक्वेंसेज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। दिस इज वाई हम इसे अपने प्रोग्राम पे स्पेसिफिकली सिखाते हैं। इफ यू वांट टू लर्न दैट यू कैन जॉइन फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इन 3 स्टेप्स से अगर आप एक के अंदर और डिटेल्स में जाना चाहोगे तो कई किताबें लिख सकता हूँ मैं इनके ऊपर। बट अगर आप ओवरऑल देखो कि एक डॉग को आपको एज अ पैक लीडर देखने के लिए क्या चाहिए, एक फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए, ताकि उसका आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप हो बेस्ड ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कि आप एक पैक लीडर बनो। आपके डॉग को ट्रीट्स नहीं चाहिए हर 2 मिनट में। इस वीडियो को नेक्स्ट देखो ताकि आप ये ट्रीट ट्रेनिंग वाले कॉन्सेप्ट को डीबंक कर सको। किसी काम का नहीं है।